बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। हमारे अंदर दो तरह के जज्बात पाए जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है। अगर हमारे अंदर जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाती है तो भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर जिनसी ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जिनसी ख्वाहिश के बढ़ने का एक दौरानिया होता है जब भी हम 16 की एज में पढ़ते हैं। 16 से ऑनवर्ड हमारे अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑलमोस्ट ये 35 तक 40 तक जाती हैं और 40 के बाद इनके अंदर रिवर्स गियर लगना स्टार्ट हो जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर ख्वाहिशात की कमी आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को दीगर तरह के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें जिस्मानी कमज़ोरियाँ और मख़सूस हिस्सों से रिलेटेड कमज़ोरियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इन सारे मामलात को देखते हुए हमें अपना इलाज प्रॉपर से करवाना चाहिए। लेकिन मसला ये आता है कि जब ख्वाहिशात हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या करना चाहिए? तो भी होम्योपैथी के अंदर बढ़िया मेडिसिन्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, उनके शानदार रिज़ल्ट्स आते हैं। ऐसे केसेस में आपको कुछ मेडिसिन्स को मलहूज़ ख़तर रखना चाहिए। उन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। टाइमली कंसल्टिंग लेनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करता है। हम चूँकि बहुत दूर होते हैं, आपको टाइमली कंसल्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनके रिप्लाई करने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो ख्वाहिश आप सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड होता है, कुछ लोगों के पास एप्पल होते हैं। तो एंड्रॉयड जो है ये आपको जब भी आप फ़ेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चला रहे होते हैं या कोई और भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे इश्तिहारात आ जाते हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन हमें उनको देखना पड़ता है। और ऐसी कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं जिनको देखने से हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है, एक जिनसी ख्वाहिश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए होम्योपैथी शानदार हमें नताइज देती है। होम्योपैथी की मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन्स हैं, तो आज आपके सामने उनमें से एक होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम स्टेफिसाइगेरिया है। जब आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ जाती है तो स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छा काम करती है उस ख्वाहिश को कंट्रोल करने में। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर ख्वाहिश के दबने की वजह से रेस्टलेसनेस का सिंड्रोम आ जाता है। कुछ लोगों के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होने की वजह से और वो बहुत ज़्यादा दस्तरसी करते हैं जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर जिस्मानी कमज़ोरियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोगों की बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि किसी काम के करने में उनका दिल नहीं लगता। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन की वजह से उनकी बॉडी बहुत डल रहने लग जाती है और ब्रेन भी बहुत डल रहने लग जाता है। उन्हें सोचने समझने में और फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होने के बावजूद वो किसी से बात करते हैं तो वो यूँ कंपन महसूस करते हैं, उन्हें अपने आप के अंदर एक कंपन सी फ़ील होती है और उन्हें डिस्कम्फ़र्ट लगता है। वो किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हैं, उन्हें परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी का इशू हो गया हुआ रहता है। तो ऐसे तमाम केसेस में स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छा काम कर जाती है। स्टेफिसाइगेरिया ऐसे केसेस में आपको चाहिए कि आप 200 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर टपकाएँ और सुबह और शाम 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें। आपकी जिनसी ख्वाहिश जो दब चुकी है वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपको बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं और ख़यालात के आने की वजह से आपको लगता है कि आप जल्दी से इंज़ाल कर जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम में भी स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छा काम कर जाती है। बाज़-औक़ात एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन के हमारी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए उससे भी कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में भी आपको स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगी। ऐसे केसेस में जब आपकी बॉडी पर सिम्पटम्स नुमायाँ होने लग जाए मास्टरबेशन की वजह से तो स्टेफिसाइगेरिया मदर टिंक्चर में भी यूज़ की जाती है और 200 सीएच पोटेंसी में भी यूज़ की जाती है। मदर टिंक्चर में अगर आप ले रहे हैं तो 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के आपको चाहिए दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम।
और स्टेफिसाइगेरिया 200 में सुबह एक टाइम ही यूज़ कर लें खाली पेट, वही आपको 2 बूंद डायरेक्टली अपनी टंग पे यूज़ करें, शानदार रिजल्ट्स देगी। साथ में अगर आप बेल एस्पेरिनस का यूज़ कर लेते हैं, बेल एस्पेरिनस भी ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम कर जाती हैं जब हम अपनी आर्टरीज खुद अपने हाथ से डैमेज कर चुके होते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जब आप अनइक्वल प्रेशर लगाते हैं, अनइक्वल प्रेशर लगाने से क्या होता है कि हमारी नसें डैमेज हो जाती हैं और बाज़-औक़ात वेनस जो होती हैं, वेन्स के वॉल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसे वेनस लीकेज का इशू कहते हैं। ऐसे केसेस में जब आपकी आर्टरीज या वेन्स डिस्टर्ब हो चुके हों, बेल एस्पेरिनस मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। आपको चाहिए कि 15 बूंद 1/4 कप पानी में या 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के बेल एस्पेरिनस के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। आपके जो नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बचपन के अंदर जितने भी तरह के आपने मिसबिहेवियर्स किए हैं और मिस हैंडलिंग्स हुई हैं बचपन के अंदर, उन मिस हैंडलिंग्स को क्योर करने की बहुत शानदार मेडिसिन्स हैं ये दोनों। आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स नॉर्मलाइज कर देंगे। स्टेफिसाइगेरिया 200 तक आपको रिकमेंड किया जाता है। ये भी हाइपोटेंसी है, लेकिन 200 तक आपको रिकमेंड करते हैं कि आप खुद इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे मुआलिज की देख रेख के अंदर मेडिसिन को यूज़ करें। सारी वीडियोस को एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर इससे हाई पोटेंसी में आप यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो और आपके सिम्टमेटिक अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे, ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप प्रेफरेंस दें। याद रखें, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन तब तक ठीक तरह वर्क नहीं करती जब तक आपके टोटल सिम्टम्स उस मेडिसिन से कोरिलेट नहीं कर जाते। सबसे पहले तो ये ट्राई करें कि जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उनको अपने आप के अंदर टैली करने की कोशिश करें। अगर तो टैली होते हैं आप मेडिसिन को जारी रखें, अदरवाइज़ आप अपने मुआलिज से रब्ता करें। फिर इसके अंदर स्टेफिसाइगेरिया के अंदर एक और अलामत देखी गई है, एंगर कुछ लोगों का सप्रेस हो जाता है, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा दबना स्टार्ट हो जाता है। गुस्सा दबने की वजह से उनकी बॉडी पर कई सिम्टम्स नुमायाँ होते हैं। ऐसे सिम्टम्स को भी क्योर करने की स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छा काम कर जाती है। बाज़ औक़ात नसों के अंदर डैमेजमेंट इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका होता है कि हम डिस्फंक्शन की तरफ चले जाते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी हमें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आता तो याद रखिए उसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन हो सकती है, सेकंड नंबर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो सकती है और थर्ड नंबर पे आपकी आर्टरीज के या वेन्स के डैमेज होने का इशू हो सकता है। इन तीनों को देखें, अगर आपकी बॉडी में इन तीनों में से 2 मौजूद हैं जिन्हें आप कहते हैं कि एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन एंड साथ में आपका आर्ट्रियोजेनिक या वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो ऐसे केसेस में आपकी नसें जो होती हैं, वेन्स होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन दोनों को क्योर करने के लिए स्टेफिसाइगेरिया से शानदार मेडिसिन आज तक नहीं देखी गई। स्टेफिसाइगेरिया और भी दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे बच्चों के टीथिंग के इश्यूज़ हैं, जैसे बच्चों के अंदर कोई और प्रॉब्लम्स जन्म ले लेते हैं दांतों से रिलेटेड, वो अपने बचपन की एजेस के अंदर गुजर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसे तमाम केसेस में स्टेफिसाइगेरिया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसके साथ इसके दूसरे पहलू को जब कोरिलेट किया जाता है और देखा जाता है कि मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर जब उनकी पास्ट हिस्ट्री में मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा रहती है तो बेल एस्पेरिनस हमारे जहन में आती है और साथ में स्टेफिसाइगेरिया आती है। बेल एस्पेरिनस और स्टेफिसाइगेरिया को आप मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर में मिला रहे हैं तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, मिक्सअप कर लें और 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें। साथ में आप पोटेंसी रिकमेंड की जाती है कि आप ज़रूर यूज़ करें। कुछ पोटेंसीज़ ऐसी होती हैं 200 में जो दिन में 1 दफ़ा ली जाती हैं, कुछ 200 CH पोटेंसी में ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हफ्ते में 3 दफ़ा ली जाती हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जिन्हें आप सिम्टमेटिक डेली 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, जब जब आपके सिम्टम्स कम होते जाएं, स्टेफिसाइगेरिया का यूज़ आप कम करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा आपके सिम्टम्स टोटली तौर पर डिसअपीयर हो जाएंगे, तो उस वक्त में आपको स्टेफिसाइगेरिया को लेना बंद कर देना है। साथ में आपको ये भी रिकमेंड किया जाता है कि टाइमली अपने आप को चेक करते जाएं, अपने सिम्टम्स को देखते जाएं। अगर आपके सिम्टम्स मेन मेडिसिन के साथ मैच हो रहे हैं तो उसी मेडिसिन को स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली यूज़ करें, दूसरी मेडिसिन्स को लेने से इज्तनाब करें। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।